फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए सेट लेकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम लोग देर न करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है। श्वसन कार्य की बात कर रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जो भी उपापचय क्रिया होते हैं, वो सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोई भी चीज़ हम निगलते हैं या फिर उगलते हैं, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण भी मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। दूसरी बात, यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि प्रमस्तिष्क जो होता है, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क को सेरेबलम बोलते हैं। तो सेरेब्रम जो होता है, ये फीलिंग या फिर कोई चीज़ याद रखने का जो शक्ति होता है उसको नियंत्रित करता है। उसके बाद सेरेबेलम जो होता है, यह संतुलन बनाए रखता है, शरीर का फिजिकल संतुलन बनाए रखने का काम करता है अनुमस्तिष्क। जबकि मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में आप लोगों को बताएं, धड़कन, श्वास, ये सब चीज़ों का नियंत्रण करता है। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह मेडुला ऑब्लंगेटा के ही भाग में हाइपोथैलेमस आता है और इसका काम है कि आंतों की गति को नियंत्रित करना, भावनाओं को और नींद को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, हम थोड़ा फिगर के माध्यम से इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सेरेबलम जो है, ये मस्तिष्क का ज़्यादातर हिस्सा सेरेब्रम होता है, जो कि लगभग 80% हिस्सा होता है। उसके बाद सेरेबलम आता है, फिर ये जो है ब्रेन स्टीम जो है, इसी के अंतर्गत यहाँ पे इस एरिया में मेडुला ऑब्लंगेटा आता है। इस एरिया में मेडुला ऑब्लंगेटा आता है और इसी के आसपास हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि भी है। आप लोगों को यही बता दें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड के नाम से, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि यह जो है जनजाति और क्षेत्र के बारे में, अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर हम उसका लिंक यहाँ पे दे देंगे। तो दोस्तों, आप अगर वहाँ जा कर के जनजाति, विश्व के प्रमुख जनजातियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक तरह से मैप के माध्यम से, दूसरी की चार्ट के माध्यम से भी बताया गया है। आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। तो दोस्तों, आप जा कर के वहाँ देख लें। हम इसको देखते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि यह जो किर्गिज़ जनजाति है, किर्गिज़ जनजाति मध्य एशिया की जनजाति है। आप अगर वहाँ जा कर के देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो किर्गिज़ जनजाति मध्य एशिया की जनजाति है, जो यहाँ मध्य एशिया और पामीर का जो पठार का क्षेत्र है उस एरिया में यह पाया जाता है। जब बुशमैन की बात करते हैं तो यह बुशमैन जनजाति जो है दोस्तों, यह कालाहारी का जनजाति है। आप लोगों को बता दें कि यही बुशमैन जो है दीमक को क्या करता है, चावल की तरह यूज करता है। एक एनू जनजाति है, ये जापान का है, और बद्दू जनजाति जो है अरब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति की जब बात आता है तो आप लोगों को बता दे, ये भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, यह संविधान के सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था और इसके बाद ही आगे चल कर के 9 दिसंबर को पहली बैठक भी हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे, साथ ही साथ इनके 6 अन्य सदस्य भी थे इनके साथ। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का दैनिक मौसम मानचित्रण कहाँ तैयार होता है।
ये जो भारत का दैनिक मौसम मानचित्रण है दोस्तों, यह पुणे में तैयार होता है। और आप लोगों को इसके बारे में बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग जो है पुणे में स्थित है और उसी के थ्रू जो है दैनिक मौसम मानचित्र जो है तैयार होता है और छापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाती है। अब देखिए दोस्तों, खगोलीय दूरबीन की जब संरचना देखते हैं तो उसमें एक अभिदृश्यक होता है जो आँख से दूर लेंस लगा रहता है, उसको अभिदृश्यक कहते हैं, और आँख के पास वाले लेंस को नेत्रिका कहते हैं। तो इसी में क्या होता है, नेत्रिका का फोकस दूरी को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं, और इस आधार पे क्या होता है कि दूरबीन की आवर्धन क्षमता बढ़ती है या फिर घटती है। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि दूरबीन की आवर्धन क्षमता कम की जाती है कैसे। जब कम करना होगा तो नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा देंगे, और अगर ज़्यादा करना होगा तो नेत्रिका की फोकस दूरी को घटा देंगे। ठीक इसी के उल्टा भी होगा, अगर अभिदृश्यक की फोकस दूरी को बढ़ा दें तो क्या होगा कि क्षमता बढ़ जाएगी, और अभिदृश्यक की फोकस दूरी को अगर घटा दें तो क्षमता घट जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, नेत्रिका में उल्टा चलता है, अभिदृश्यक में सेम। अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से क्षमता बढ़ती है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से क्षमता कम होती है। तो पूछ रहा है कि क्षमता कैसे कम की जाएगी, तो याद रखिएगा नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किन में अधिक निवेश क्षेत्र में बुआई की जाती है। बुआई की बात करता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंजाब जो क्षेत्र है इसमें अच्छा खासा धान जो है प्रति हेक्टेयर जो है, यानी कि डेंसिटी की बात अगर करते हैं तो उस हिसाब से पंजाब जो है प्रथम स्थान पे आता है, प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार के किस जिले में भारी मात्रा में डोलोमाइट का उत्खनन होता है। बिहार का जो है कैमूर और रोहतास जिला जो है, यहाँ पे डोलोमाइट का उत्खनन काफ़ी मात्रा में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल जो है यह बेसबॉल है। बेसबॉल जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार दोस्तों रोएंटजेन ने किया था। यह जो है हम देख नहीं सकते हैं, तो यह जो है बहुत सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है, ये किरण होता है, जिसके कारण क्या होता है ये दिखाई नहीं देता है, और इसकी आविष्कार जो है रोएंटजेन किया था। तो दोस्तों अगर एक्सरे की आप लोगों को बता दें तो एक्सरे के आविष्कार के लिए इनको जो है रोएंटजेन को 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जबकि एक्सरे का आविष्कार किया गया था 1895 ईस्वी में। उस समय रोएंटजेन जो है 50 वर्ष की उम्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फल्गु नदी गया से आगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो यह जो विभक्त होती है उस जगह का नाम पूछ रहा है। तो यह बराबर की पहाड़ी है, आपको मैप के माध्यम से यहाँ दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए बराबर की पहाड़ी आप लोगों को दिख रहा होगा, बराबर की गुफाएं, और ये जो है बराबर की पहाड़ी है। तो ये बराबर की पहाड़ी के पास आप यहाँ देखिए, ये जो है आप लोगों को दिख रहा है फाल्गु नदी, और ये फाल्गु नदी जो है आगे की ओर बढ़ती है और इस एरिया में विभक्त हो जा रही है। तो ये कई धाराओं में यहाँ विभक्त होती है, तो ये याद रखिएगा बराबर की पहाड़ी के पास ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। दोस्तों पीएच मान की बात करें तो पीएच स्केल, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले दरोगा के एग्ज़ाम में कि पीएच स्केल पे जो है ये जो है नंबरिंग जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 से नीचे वाले को एसिडिक बोलते हैं, जबकि 7 से ऊपर वाले को बेसिक बोलते हैं। मतलब 7 से नीचे रहेगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो वो क्षारीय होगा। जो 7 पे रहेगा वो न्यूट्रल होगा, जो कि पानी का होता है। तो पानी का या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध जल का जो है पीएच मान 7 होता है। इसमें अगर आप देखना चाहें तो ये सब को आप ध्यान दे दीजिएगा। जैसे HCl होता है, पूछता है कि आंत में जो एसिड होता है उस एसिड का पीएच मान हम जानते हैं आंत में HCl होता है, इसका 0 होता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, जैसे लेमन का याद रखिएगा, विनेगर का याद रखिएगा,
मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीयों द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। 1881 ईस्वी में भारतीयों द्वारा जो पहला बैंक था वो अवध वाणिज्य बैंक था। यह 1881 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी फैज़ाबाद में, और आप लोगों को बता दें कि 1958 ईस्वी में यह जो है समाप्त भी हो गया। कहने का मतलब यह अस्तित्व में नहीं रहा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करा, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो ये तो सबको पता होगा कि रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और दोस्तों यहाँ याद आप रखिएगा कि भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। हाल फिलहाल में चर्चा में रहा LAC, यह भी भारत और चीन के बीच है। LOC भारत पाकिस्तान, जबकि LAC भारत और चीन के बीच है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक जो अन्य बैंकों को, अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देगी तो वो जो उस पर टैक्स लेती है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। रिजर्व बैंक अगर किसी बैंक को ऋण देती है तो वो जो टैक्स लेती है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। जबकि अगर वाणिज्यिक बैंक कोई जो है, कोई भी वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कर्ज देगी तो उस स्थिति में जो वो रेट लेगी, मतलब उसका जो ब्याज लेगी, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। फिर बैंक दर की जब बात करते हैं तो बैंक क्या होता है कि आम नागरिकों को जिस रेट पर, जिस दर पर ब्याज देता है, धन देता है या फिर कोई भी चीज़ दे तो उसको कहते हैं बैंक दर। अभी का बता दे दोस्तों कि रेपो रेट जो है 4% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। रेपो रेट 4, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35%, और यहाँ जब बैंक दर की बात करते हैं तो ये 4.25%। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रीय एकीकरण दिवस जो है इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि को मनाया जाता है। कहने का मतलब इंदिरा गांधी जयंती के रोज़ मनाया जाता है 19 नवंबर को। लेकिन यहाँ आप ऑप्शन को अगर गौर से देखें तो 19 नवंबर नहीं है। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जयंती पर क्या करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब भारत के उपराष्ट्रपति, यहाँ और नहीं होगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब यह है कि जब भारत के उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करती है, मतलब किसी कारणवश राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगी। तो उस समय जो वो कार्य करती है तो उसको वेतन कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप लोगों को बता दे कि वेतन और सब पावर वो उस समय उसके पास राष्ट्रपति का होता है। साथ ही साथ जब उपराष्ट्रपति सिर्फ उपराष्ट्रपति रहता है तो उस स्थिति में उसका जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्रमुख याम्योत्तर कहाँ से होकर निकलती है। प्रमुख याम्योत्तर दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, ग्रीनविच 0 डिग्री जो कि ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। तो वो जो है ग्रीनविच जगह है जो कि प्रमुख याम्योत्तर वहाँ से गुजरती है, जिसको GMT भी बोलते हैं, GMT, और 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, GMT, जो कि कितना होता है 0 डिग्री देशांतर। तो यह जो है ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर आप देखना चाहें तो मैप के माध्यम से यह भी देख सकते हैं, यह जो है 0 डिग्री गुजरती है यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन आता है, इसी में आपको ग्रीनविच आ जाता है। फिर फ्रांस, उसके नीचे स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, फिर जाते हैं अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, उसके बाद आप लोगों को घाना और टोगो आता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। अगर वास्तविक रूप से इसको देखें तो आपको यूरोप और अफ्रीका का भाग में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। करा अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक मिलाते हैं। जब पसीना अधिक आता है तो हम जो पाउडर यूज करते हैं प्रिकली हीट पाउडर, उसमें क्या होता है, बोरिक एसिड मिलाया जाता है। बोरिक एसिड याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान क्या बात कर रहा है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना जो है अगस्त 1957 में ग्वालियर में की गई थी। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर में कब किया गया था, 1957 में 57। इससे पहले आप लोगों को बताए हैं कि 1958 में क्या हुआ था, यह जो है अवध वाणिज्य बैंक जो है वो समाप्त हो गया था, जिसका गठन फैजाबाद में किया गया था 1881 ईस्वी में। तो यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, इसका नाम अभी बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसका नाम रख दिया गया है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। करा है रोल ऑन इन, ये जो शब्द है यह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यह जो है हॉकी से संबंधित, हॉकी से संबंधित है। रोल ऑन इन ये जो है हॉकी से संबंधित खेल है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह सेट अच्छा लगा हो तो आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ लाइक करें। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक जो आते हैं उसको देख सकते हैं। साथ ही कुछ जो विशेष चर्चा में होता है तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो लाते हैं, और वो जो वीडियो होता है सिर्फ मुद्दा पे ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या फिर हिस्ट्री, किसी से भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उनको करवाया जाता है, जिससे क्या होगा कि उससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं एग्ज़ाम में ज़्यादा रहती है। दूसरी बात दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े। यहाँ विशेषकर आप लोगों को अभी बिहार दरोगा को मद्देनज़र और बीपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।